तो भाई साहब लास्ट टाइम में इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ से ड्रोन नहीं उड़ रहा था। लोगों ने बहुत सारी बकवासें करी, बहुत सारे अफवाहें उड़ाई कि ये शक्ति है वो शक्ति है, लेकिन आज ड्रोन ऊपर है और बिल्कुल यहीं पे लैंड करेगा। ही चमगादड़ हैं, ये देखिए। सो ये सामने चमगादड़ के ऊपर सीधा फोकस। ये एक शायद कुछ कमरा है यहाँ पे। छोटा सा कमरा है, आगे कुछ भी नहीं है, बंद है। और इस सामने पत्थर से इसको बंद किया गया है। ये जो अपने बाहर स्ट्रक्चर देखा ना सर, हो सकता है कि वहाँ जाने का ये रास्ता रहा हो पहले, जैसे कि बंद करवा दिया गया है। तो हमें चमगादड़ों के साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देते हैं कि जो भी कहानी है वो कहानी यहीं से है। जो पीछे मंदिर वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाने का रास्ता है ये, और इसको पत्थरों के साथ बंद किया गया है। और शायद ये आपको दिख रहा होगा सामने चूने और पत्थर के साथ, ये रास्ता यहाँ से बंद है। अभी क्यों बंद किया गया, किसने बंद किया, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट जो हमने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा जिसके बारे में बोला जा रहा था कि वो महल है, बट वो महल की तरह लगा नहीं, एक किसी पुराने मंदिर की तरह लग सकता है, बल्कि लग भी रहा था। और पीछे जो गुंबद हमें दिखाई दिया जिसके बारे में बोला जाता है कि वो मंदिर का गुंबद है, और बाकी मंदिर शायद ज़मीन के नीचे है। और यहाँ से जिस तरह के यहाँ पे चूने और पत्थर के साथ जुड़ाई करके इस रास्ते को बंद किया गया है, सो माइट भी कि वो रास्ता यहीं से होगा नीचे जाने का। तो यहाँ से तो नीचे जाना पॉसिबल नहीं होगा। सो लेट्स सी अगर कोई और दूसरा रास्ता होता है यहाँ पे। बाकी ये तो नॉर्मल है स्ट्रक्चर, एक कमरा हुआ करता था। और शायद ये पहला एंट्रेंस पॉइंट हुआ होता होगा उस मंदिर का, कि पहले आप यहाँ पे आइए और यहाँ से फिर आगे मंदिर में एंट्री कीजिए। क्योंकि ये सारे देखिए, ये ऊपर ये सारे एक एंट्री गेट की तरह लग रहे हैं यहाँ पे। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये एक सिर्फ क्लोज चैम्बर हो या कमरा हो। ये सारा का सारा पास से देखते हैं, ये एंट्री गेट की तरह है। और ये सारा इसको बंद किया गया है। चमगादड़ बाकायदा हमारी परीक्षाएं ले रही हैं। ये देखिए सामने छुप गए सारे। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं पहले। तो अभी तक तो भूत प्रेत वाली कहानी में कुछ दिखा नहीं, सिर्फ एक के अलावा। दिस इज़ कॉल्ड भूत। और ये स्टोर रूम टाइप था। तभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो बेसिकली जो किसवन महल के गुंबद तक जाने का रास्ता था, एक तो हमने नीचे देखा जो कि बंद था, दूसरा यहाँ से इसको खोद के लोकल लोगों ने खजाने को खोजने के चक्कर में बनाया है। और यह है रास्ता। अब इस रास्ते से अंदर तक जाना कितना पॉसिबल होगा, सो लेट्स सी। जय माता दी। जय माता दी। इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, ऐसी बैठ के देखो।
ये आप तांत्रिक विद्या सीख लो, ऐसे अंदर में सामान दीजिए आप, फिर आप पता करेंगे। आपको बताएंगे कि नहीं। भाई साहब अंदर एक कमरा है और नीचे जाना पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि आगे जाके कमरा है, डेफिनेटली हमने देख लिया और अभी हम देखेंगे भी, बट चूंकि इतना ज़्यादा सकरा स्पेस है, नैरो स्पेस है कि उसके आगे नीचे उतरना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि नीचे सीधा कमरा है और कोई भी उतरने की जगह भी नहीं है। बट थोड़ा सा रिस्की था बट मज़ा आया। तो ये वो नैरो पैसेज है जिसको बनाया गया है नीचे वाले कमरे में जाने के लिए, और ये बिल्कुल भी पुराने समय का नहीं है, आज के लोगों ने यहाँ से इस फर्श को खोद के बनाया है। तो पहले बाहर निकल के आते हैं। सो इस पैसेज के द्वारा हम लोग अंदर गए थे और अंदर जाके देखा कि रूम है, अंधेरा बहुत है, चमगादड़ बहुत है, तो थोड़े से जितना भी हुआ उसको कैप्चर किया। कुछ तो है बट रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, नो खजाना, नथिंग, ओनली चमगादड़। और वो जो गुम्बद हमने पीछे देखा था उसी का पार्ट था। सो बेसिकली ये मंदिर है, महल तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आगे और भी देखते हैं। तो बेसिकली ये एक मंदिर है, ना कि कोई महल है। ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये जो पीछे गुम्बद है वो रखा हुआ होगा, शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके साइज़ को और पीछे वाले गुम्बद का साइज़ लगभग एक सा ही है। क्योंकि महल की जो बनावट होती है, फिर महल का जो आकार होता है वो इतना छोटा नहीं होता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है अष्टभुजी स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, अष्टभुजी एक इमारत है जिसे लोग किसबन महल के नाम से जानते हैं। बट इसकी बनावट, इसके अंदर जिस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो इसको एक मंदिर की तरह बताते हैं। और इस समय हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसके ठीक पीछे ये, यहाँ से हम लोग अभी निकल के आए हैं, ये वो गुम्बद वाला इलाका है, यानी वो गुम्बद है जो सीधे नीचे की तरफ गया था और अंदर से पूरा खाली है। तो ये सारा वही स्ट्रक्चर है। तो अभी तक
कोई महल नहीं और महल जैसी कोई भी निशानी नहीं, सिर्फ एक मंदिर जैसी निशानी मिली। महल से ऊपरी हिस्से से, नाम के किस्बन महल के ऊपरी के हिस्से से बाहर आ चुके हैं। अभी चलते हैं अफवाहों की तरफ। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, यही वो मंदिर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अभी हम लोग गए थे। जो आपको बताया था ऊपर से एक रास्ता है, रास्ते से इतना नीचे उतरना पड़ता वहाँ से, बट यहाँ से वापस ऊपर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। तो ये मंदिर का गुंबद है जो शायद किसी समय में ऊपर रखा होगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया या फिर नीचे और मंदिर है या नहीं, वी डोंट नो, क्योंकि वहाँ से वापस आने के लिए कोई रास्ता दिखा भी नहीं। सो दैट वाज वेरी रिस्की। तो ये टोटली एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। बाकी अभी आगे चल के और देखते हैं। तो अभी ये मेन गेट, सारी कहानी ये है किस्बन महल और सोकॉल मंदिर का मेन गेट। सो ये मेन एंट्री गेट है किस्बन महल का। हमने आकाश आ रहा है अभी बाहर वहाँ से। सो ये मेन एंट्री गेट था जो तालाब साइड से था, और जिस जगह से हमने एंट्री ली थी वो पीछे वाला गेट था। तो अभी आकाश आ चुका है। तो आकाश, क्या लगता है भाई, मंदिर या महल? सर देखने में तो एकदम मंदिर जैसा ही लग रहा है, क्योंकि महल इतना छोटा हो नहीं सकता जिसमें एक स्टोर रूम, एक छोटा सा कमरा और जिसमें छत भी ना हो, वो महल तो होगा नहीं। देन मंदिर हो सकता है बिल्कुल। तो भाई मंदिर है तो फिर भूतों की कहानी? जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान है, वहाँ भूत हो नहीं सकते मुझे छोड़ के। तो आकाश का कहना है कि मंदिर है तो भूतों की पॉसिबिलिटी है नहीं। बाकी कहानी हम आपको बता देते हैं कि किस्बन महल की बारे में क्या कहानी मौजूद है या क्या कहानी कही गई है। बाकी जितना छोटा स्ट्रक्चर है और जिस तरह की बनावट है उसके हिसाब से, जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला था कि खंडहर अपना इतिहास खुद बताते हैं, तो जिस तरीके का ये इतिहास इस खंडहर ने बताया है उसके हिसाब से ये एक मंदिर ही प्रतीत होता है। बाकी देखा आपने भी है तो आप भी बताइएगा एक बार कमेंट करके कि ये मंदिर है या महल। और इस समय मैं और आकाश खड़े हैं मेन एंट्री गेट के बाहर, जिसके बारे में बोला गया था कि ये तालाब के साइड का मेन एंट्री गेट है। तो ये मेन एंट्री गेट है, बट हम लोगों ने जो एंट्री ली थी वो ली थी पीछे वाली साइड से, क्योंकि सारा जो भी रहस्य रोमांच की कहानियाँ थी उसी वाले गेट से शुरू होती थी और वहीं पे थी। तो सारा एंड टू एंड एक्सप्लोर किया, नीचे भी जाने की पूरी कोशिश की, बट वहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ उस गुम्बद का स्ट्रक्चर जो अंदर से खाली है, मतलब खोखला है, वही नीचे रखा हुआ है। बाद में इसको जुड़ाई करके बना दिया गया है और मंदिर जैसी सारी संरचना मौजूद है। जैसा कि हम लोगों ने आपको ये किस्बन महल का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते समय ही बताया था कि खंडहर अपना इतिहास खुद बताते हैं। तो आकाश एग्री करेगा इस बात से कि इस जो पीछे खंडहर है इसने अपना इतिहास खुद बताया कि किसी समय में बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि बगल में पानी की व्यवस्था और जिस तरह की यहाँ पे स्थापत्य कला या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूज की गई है वो नॉर्मली मंदिरों में ही होती है। अष्टकोणीय जो कक्ष है उसके ऊपर गुंबद था मंदिर का, जो शायद पीछे रख दिया गया है, फिर गिरने की वजह से वहाँ पे हो, जो भी हो। तो इसके बारे में तो कुछ यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, बट बोलते हैं ना कि बोला महल है तो महल है, किस्बन महल हो गया। तो आकाश भी शायद एग्री करेगा। और हमें बहुत ही अफसोस है कि आकाश को आकाश के दोस्त यहाँ पर भी नहीं मिले। यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है, कोई भी चुड़ैल नहीं है, कोई भी डायन पिशाच नहीं है। और यहाँ के बारे में बोला जाता था कि अगर आप रात के समय यहाँ पे आते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऊपर से आवाज़ आती है कि आपको सिर चाहिए या धड़,
और अगर आपने बोल दिया कि धड़ या सिर, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि वहाँ से कटा हुआ धड़ या सिर नीचे गिरता था, बट ऊपर इस तरह के किसी भी चीज़ों के ऐसे कोई निशान नहीं है। किस तरह की अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, चीप पब्लिसिटी के लिए लोग बाग इतने अच्छी जगहों को इस तरह के अफवाहों से बदनाम कर देते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है देवगढ़। अगर आप आते हैं, जो कि छिंदवाड़ा से 42 किलोमीटर दूर है, तो जैसे ही आप देवगढ़ एंट्री पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां पे सामने ही आपको फॉरेस्ट विभाग का एक एंट्री गेट दिखाई देगा। वहां से आप एंट्री करिए। लगभग 1 किलोमीटर आपको जंगल में आना है। वहां पे खूबसूरत इमारत मौजूद है, ऐतिहासिक है, किसबन महल ऐसा लोग बोलते हैं, बट हम इसको बोलेंगे मंदिर। आप इसे घूमें, एंजॉय करें। इनक्रेडिबल छिंदवाड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो ये था हम लोगों का किसबन महल टूर एक्सप्लोरेशन। आपको कैसा लगा एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जितना भी आपने देखा उसके हिसाब से आप क्या बोलते हैं कि ये मंदिर है या महल, कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। तो किसबन महल की जो एक्सप्लोरेशन या सारी बातें जानने की जिज्ञासा थी, उसमें अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हेल्प की तो वो हैं अपने सूरज भाई। सूरज लोकल से हैं, उमरा नाला से, और अभी देवगढ़ में हैं। और पीछे आपको कोई आता हुआ दिख रहा होगा भूत टाइप, एज यूजुअल आकाश भाई हमेशा की तरह अपने साथ हैं। तो ये सूरज हैं और लोकल देवगढ़ से ही हैं। इन्होंने किसबन महल और देवगढ़ के आसपास का जो हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया उसमें हमारी बहुत हेल्प की और बताया हर चीज़ के बारे में। यहाँ के अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हम लोग सूरज के साथ आगे आने वाले समय में एक्सप्लोर करेंगे, बट फ़िलहाल आज किसबन महल तक लाने में तो इनका बहुत योगदान था। थैंक यू सूरज जी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डिस्कवर इंडिया